और संसद भवन परिसर में आज एक तरफ एनडीए सांसदों का प्रदर्शन देखने को मिला तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के सांसदों ने भी बिहार वोटर लिस्ट मामले में आवाज उठाई। दरअसल एक टेलीविजन बहस के दौरान ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव के पहनावे को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिस पर उनके पति और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की ओर से कोई बयान नहीं आया है और ना ही निंदा की गई है। इसी को मुद्दा बनाते हुए एनडीए ने इस मुद्दे को नारी शक्ति के अपमान से जोड़ा है और अखिलेश से पूछा है कि वो खामोश क्यों हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आप इंडी गठबंधन की देख सकते हैं, जो आज फिर बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर हंगामा करती नजर आई, जबकि आज ही सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर महत्वपूर्ण सुनवाई है। तो यहाँ पे विरोध के दो तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। संसद भवन परिसर में प्रदर्शन यहां पर किया गया, जहां पर एनडीए सांसदों ने नारी शक्ति के अपमान पर संसद भवन के बाहर एनडीए सांसदों का प्रदर्शन हुआ, तो वहीं इंडी गठबंधन एक बार फिर बिहार के मसले पर, एसआईआर के मसले पर विरोध प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। इस वक्त की अहम खबर, इस वक्त की अहम तस्वीरें आ रही हैं संसद भवन से, जहां पर दो विरोध प्रदर्शनों के चलते हंगामा साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो नारी शक्ति के अपमान पर एनडीए का प्रदर्शन, क्यों खामोश हैं अखिलेश यादव अपनी पत्नी के अपमान पर, यह सवाल यहां पर एनडीए के सांसद पूछ रहे हैं। साथ ही प्रदर्शन कर रही है महिलाएं। नारी शक्ति, संसद की नारी शक्ति पर सीधा अपमान यहां पर, और उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए यहां पर महिला सांसद, उनके साथ उनके पुरुष सांसद भी जुटे हैं। और इस वक्त हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र संसद भवन परिसर से जुड़ रहे हैं। जिस तरह का प्रदर्शन वहां पर देखने को मिल रहा है, पक्ष विपक्ष अपने अपने मुद्दों के साथ वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनडीए सांसदों का प्रदर्शन जो यहां पर देखने को मिल रहा है। मौलाना साजिद रशीदी के बिगड़े बोल के चलते यहां पर महिलाओं के अपमान के मुद्दे को लेकर एनडीए सांसद यहां पर प्रदर्शन करने निकले हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ इस वक्त आपको अपडेट मिल रहा है? सांसद यहां पर अपमान को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अखिलेश यादव की चुप्पी पर भी सवाल कर रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले पिछले हफ्ते सपा सांसद अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ गए थे पार्लियामेंट में जो मस्जिद है उसमें, और वहां पर अखिलेश यादव के साथ सपा सांसद डिंपल यादव भी थी, और उनको लेकर, उनके पहनाव को लेकर एक बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी एक मौलाना ने एक मीडिया डिबेट में की थी, और जिसके बाद हम देख रहे हैं कि देश भर में इसकी भर्त्सना हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई इस तरह से बयान नहीं आया। अखिलेश यादव बचते हुए नजर आए। आज जरूर उन्होंने, जब मीडिया ने पूछा तो एक संक्षिप्त टिप्पणी की। तो अब बीजेपी एनडीए के जो सांसद, उन्होंने संसद भवन परिसर में आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले प्रदर्शन किया कि जिस तरह से महिला सांसद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई, महिला के सम्मान में वो लोग, उन्होंने प्रदर्शन किया, और विपक्ष की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं कि तुष्टीकरण को लेकर इस हद तक तमाम जो विपक्षी दल है वो इस हद तक गिर गए हैं, या फिर इतना उनकी एक तरह से देखें तो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की रणनीति है कि महिला सांसद का अगर कोई अपमान करता है, कोई मौलाना अपमान करता है, तो उस पर भी वो टिप्पणी नहीं करते, उस पर भी एकजुट नहीं होते, उसके खिलाफ बयानबाजी नहीं करते। तो ये आज एनडीए सांसदों ने, खासतौर पर महिला सांसदों ने इसकी अगुवाई की। तमाम जो बीजेपी और एनडीए की जो महिला सांसद वो इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रही थी। तो ये संसद भवन परिसर में, और यहाँ पे शैलेंद्र, इंडी गठबंधन की जो इंडी गठबंधन जिस तरह का प्रदर्शन कर रहा है उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। एसआईआर का मामला कोर्ट में है। अभी चुनाव आयोग ने कहा है कि ड्राफ्ट लिस्ट जारी की जाएगी, एक्चुअल लिस्ट नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह की आपको संशोधन करना है, किसी का नाम जोड़ना है, उसके लिए पूरे 2 महीने का समय भी मिलेगा। फिर भी लगातार इंडी गठबंधन का प्रदर्शन यहाँ पर जारी है, आखिर क्यों? जी देखिए, जब से बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का प्रक्रिया आया है, तभी से हम देख रहे हैं कि बिहार में भी और दिल्ली में भी जो तमाम विपक्ष के सांसद हैं वो इस पर मुखर होकर अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन वो इसका जवाब नहीं दे रहे हैं
कि चुनाव आयोग जो प्रक्रिया चला रहा है उसमें जब उसने कहा है कि पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट आएगी, जब उसके बाद जिनके नाम कटे हैं अगर और उनको लगता है कि वो गलत तरीके से काटा गया है तो फिर वो उस पर अपनी बात रख सकते हैं, उन्हें मौका दिया जाएगा। फिर इस तरह का हंगामा क्यों? अब सत्ता पक्ष ये पूछ रहा है कि क्या विपक्षी दल ये चाहते हैं कि जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं उनका नाम बना रहे मतदाता सूची में, या फिर जिनके कई जगह पर नाम है उनका नाम बना रहे, या फिर जो किसी दूसरे राज्य में स्थायी तौर पर पलायन कर गए हैं उनका नाम भी बना रहे। तो क्या ये कैसी रणनीति है, किस तरह की रणनीति विपक्षी दल करना चाहते हैं, किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, ये सवाल अब सत्ता पक्ष और बीजेपी पूछ रही है। आज हम देख रहे हैं कि संसद भवन परिसर में विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर फिर प्रदर्शन किया। बीते हफ्ते भी कई दिन प्रदर्शन हुआ था और लोकसभा के अंदर भी, बावजूद इसके कि लोकसभा अध्यक्ष ने कई बार चेतावनी दी है कि तख्तियां लेकर न जाएं, कुछ सांसद तख्तियां लेकर गए हैं एसआईआर के मुद्दे पर। तो विपक्ष के सांसदों की रणनीति पर सवाल उठता है। बिल्कुल। और यहाँ पे जिस तरह का प्रदर्शन हम देख रहे हैं, यहाँ पर किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? यहाँ पर महिला सांसद बेहद गुस्से में और हाथ में तख्तियां लेकर निकली हैं, जो कि बात यहाँ पर देश की आधी आबादी की है। बात यहाँ पर एक सांसद की है जिसके कपड़ों पर, जिसके पहनावे पर यहाँ पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। ऐसे में अखिलेश का चुप रहना और विपक्ष का कुछ ना कहना, ये भी गंभीर सवाल खड़े करता है। देखिए, बीजेपी का कहना है कि अगर किसी बीजेपी नेता ने या किसी दूसरे दल के नेता ने कोई टिप्पणी की होती तब समाजवादी पार्टी का यही रुख रहता जो एक मौलाना की टिप्पणी के बाद, वो भी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी है डिम्पल यादव और सपा की सांसद भी है, माननीय सांसद भी हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के किसी नेता का भर्ता करते हुए बयान ना आना, ये अपने आप में अचंभित करने वाला है कि वो अपनी पार्टी के महिला सांसद के सम्मान में खड़ा नहीं हो सकते। उनकी अगर खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी होती है तो उस पर इस तरह से चुप्पी साध जाते हैं क्योंकि उनकी तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो प्रभावित हो जाती है। और केवल समाजवादी पार्टी नहीं, विपक्ष के जो तमाम दल हैं, इंडी गठबंधन के जो तमाम दल हैं, सब चुप्पी साधे हुए हैं। इसीलिए बीजेपी और एनडीए ने ये प्रदर्शन किया है महिला सांसद के सम्मान में, नारी शक्ति के सम्मान में। तो ये अपने आप में बहुत अचंभित करने वाली बात है कि जिस दल के सांसद के अपमान की बात कही जा रही है उस दल के तरफ से तो कुछ खास बयान दिया नहीं जा रहा, उस मौलाना के खिलाफ कोई बरसना वाली टिप्पणी की नहीं जा रही। बीजेपी सामने आई है महिला सांसद के सम्मान में, और ये उसका ये इशारा भी है कि देखिए कितनी दोहरी राजनीति, कितनी एक तरह से दोहरे बर्ताव वाली राजनीति समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग करते हैं। जब भी अल्पसंख्यकों से जुड़ा कोई मामला आता है, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करते हैं।